भी सुबह अर्ली मॉर्निंग योगा करता हूँ और आप लोग को सबको अलग अलग एक्टिविटीज़ में जुड़ते हुए देखता हूँ तो बहुत आनंद होता है। पांडे जी ने मुझे न्योता दिया था कि आप हमारे योगा सेशन में ज्वाइन करो, पर समां उधर मेरा ही खुद का कार्यक्रम ऐसा रहता है, सुबह थोड़ा मैं एंगेज रहता हूँ। पर मुझे बहुत खुशी है, जैसे हम शहरों में बड़े हुए हैं तो एक स्कूल कॉलेज के स्ट्रक्चर में रहते हैं, और आप जो गुरुकुल के माहौल में रहते हो, तो मैं परसों बहुत सोच रहा था कि गुरुकुल का माहौल और स्कूल का माहौल में क्या फ़र्क होता है जो हमें शहरों में प्राप्त होता है। शहरों में हम शालाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हैं, परंतु अनुराग आचार्य जी से अनुराग से बात कर रहा था तो पता चला कि हम जीवन जीने की कला सीख रहे हैं यहाँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे यंग बच्चों को यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के उपरांत जीवन जीने की अनेक प्रकृतियों से जोड़ा जाता है। तो मैं खुश हूँ कि आप लोग ने ये गुरुकुल का रास्ता चुना और रोज, जैसे पांडे जी मुझे बता रहे थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के योगा करना। और संडे के दिन परसों देख रहा था, सुबह 6 बजे इतनी ठंडी में हम तो डबल ट्रिपल लेयर पहने हुए हैं, आप लोग सब यहाँ प्रैक्टिकली वो कोने में जहाँ बाथरूम है वहाँ आप सब खुले बदन से नहा रहे थे। तो इन अ वे मुझे भी लगा कि आप अंदरूनी शक्ति को बढ़ा रहे हो, और ये अंदरूनी शक्ति जीवन में बहुत मायने रखती है। बाहर से हम डबल लेयर ट्रिपल लेयर पहन लिया, पर आज भी अंदरूनी शक्ति होता है। जैसे हमारे महाराज साहब भी है, हम 2-3 लेयर पहनते हैं पर यही लिबास में सदा रहते हैं। तो अंदरूनी शक्ति का एक अलग तत्व होता है। और दोस्तों, जैसे अभी हमने प्लेज ली कि हम संपूर्ण तरह नशा मुक्त रहेंगे, और ईश्वर की कृपा है कि मैं एक टाइम में अमेरिका में रहता था, मैं भी अलग अलग तरीके के नशे करता था, मगर जीवन में लगा कि ये रास्ता अपनी संस्कृति का नहीं है। तो ईश्वर ने ही मुझे अंदर से प्रेरणा दी, तो आज मैं भी कह सकता हूँ महाराज जी को कि मैं कोई भी तरीके का नशा नहीं करता हूँ। एक नशा और है कि एक मोबाइल से जुड़ा रहता हूँ, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में बहुत साल काम किया तो एक थोड़ी आदत हो गई है, पर वो भी महाराज जी की प्रेरणा से धीरे 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 जितना हो सके इतना कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ आप लोग सब सुबह गार्डन में चलते हुए वांचन करते हो, अलग अलग श्लोका के लिए कंठस्थ करते हो, और कई लोग मोबाइल से भी काफ़ी जुड़े रहते हैं। तो मोबाइल एक टूल है, और मेरे गुरुजी ने बताया कि टूल का जीवन में कैसे यूज़ करना वो इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे एक चक्कू है, वो चक्कू से डॉक्टर सर्जरी करके एक इंसान को नया जीवन दे सकता है ना बेटा? और उसी तरह वही चक्कू से एक जानवर को काट सकते हैं। तो टूल है अपने जीवन में, वो टूल का हम कैसा उपयोग करेंगे वो सब हमारी विचारधारा पे डिपेंड है। और एक बार आप लोग फिर यहाँ जो गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते हो, जहाँ जीवन की वैल्यूज़ को सिखाया जाता है, वो हमारे शहरों के बच्चे को मौका नहीं मिलता है। तो मैं इससे मानता हूँ कि मैं
बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोग का दर्शन करने को मौका मिला। और हम यहाँ से हमारी पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से चलते हुए हम मथुरा वृंदावन होके, सॉरी मथुरा बरसाना होके हम दिल्ली जाएंगे। और जैसे ही हमारे वीज़ा का अप्रूवल हो जाएगा, हम वहाँ से चलते हुए अलग अलग देशों की यात्रा करते हुए यहाँ से नेपाल, नेपाल से चाइना, चाइना से कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया होते हुए हम यूरोप में एंट्री करेंगे और वहाँ से लंदन होके। तो आप जैसे कई युवा भाइयों बहनों को हमको मिलने का मौका मिलेगा और भारतीय भाइयों बहनों को मिलने के साथ अलग अलग देशों के युवा वर्ग से हमको मिलने का मौका मिलेगा। तो हम भी कुछ सीखेंगे और हमारे विचारों को बांटते हुए हम लंदन जाएंगे और वहाँ से फिर चलते हुए हम पुनः हमारी मातृभूमि धरती माँ को यहाँ हम भारत में आ जाएंगे। पहले दिन भी जब आए थे तो एक विशिष्ट भावना थी इनके अंदर, और संस्कृत श्लोकों का संगान करते हुए हमारा प्रवेश करवाया था। तो संस्कृत भाषा का उपयोग मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी होता होगा, क्योंकि गुरुकुल है और गुरुकुल की जो विशेषता है वो जितनी गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि एक तो प्राचीन भी है, एक बच्चे कस्टमाइज तरीके से पढ़ सकते हैं, जिस विषय में रुचि है उस विषय में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों की जो व्यवस्था थी वो गुरुकुल की ही होती थी। और आज भी अगर हम देखें, इंटरनेशनल बोर्ड जो होता है, आईबी बोर्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं। सीबीएसई भी होता है, स्टेट बोर्ड भी होता है, कैम्ब्रिज बोर्ड भी होता है। वैसे इंटरनेशनल बोर्ड होता है जो सबसे उत्तीर्ण क्वालिटी का माना जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल बोर्ड का जो सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक गुरुकुल से मिलता जुलता है, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज करवाई जाती है, जिसमें कम बच्चों का क्लास होता है, 10-15 बच्चों का एक क्लास होता है, और जिसमें बच्चों को जो फील्ड में रुचि है उस फील्ड में उनको ज्ञान अद्योपान करवाया जाता है। बस बात इतनी है, फर्क इतना है, जहाँ पे भाषा संस्कृत है वहाँ पे अंग्रेजी है। तो हमने भी कुछ पद्य बनाए थे जो हिंदी में है, जो गुरुकुल के उपलक्ष्य में और विशिष्ट करके गौरी गोपाल गुरुकुल जो है उसके उपलक्ष्य में बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे मेन जो है वो ज्ञानार्जन होता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो अवस्था है ये ज्ञानार्जन के लिए सबसे उत्तीर्ण अवस्था है। इसमें आपने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो जीवन भर आपके साथ चलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये अवस्था आपकी गोल्डन एज है और इसको आप लाइफ टाइम याद करोगे आगे जा करके। आज आपको इसकी महत्ता कम ज़्यादा लग सकती है, पर जब 10 साल के बाद आप अपने आप को देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका जो सम्मान है, आपने जो विकास किया है, वो ये सालों में कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है, कितना ज्ञानार्जन किया है, उसके आधार पे वो महत्ता दिखेगी आपको। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन में समय लगाए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा। तो गुरु गोद में गड़ा जाता ज्ञान, गुरुकुल से जागृत होता भान, ग्रंथों के संग विकसित होता विज्ञान, गौरी गोपाल की यही है पहचान। तो ज्ञान ही गौरी गोपाल की पहचान है। और यहाँ पे शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया जाता है।
वेद के वाक्यों का, श्रीमद् भगवत गीता का, भागवत का, तो ऐसे कितने कितने प्राचीन शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया जाता है। तो जब शास्त्र आ जाते हैं तो व्यक्ति की प्रज्ञा जागरण चालू हो जाती है, विवेक जागरण चालू हो जाता है। और आप देखिए, जो प्रज्ञा का नेत्र है वो जहां पे आप तिलक लगाते हो वहीं पर है। तो विद्यार्थी बनते विवेक से विकसित, वेद वाक्यों से चित्त होता परिष्कृत, विनय से व्यवहार होता संयमित, विद्या से जीवन होता प्रकाशित। तो ऐसे यहाँ पे वेद वाक्यों का भी पुनरावर्तन होता रहता है और ये कठोर साधना है। आप जो दिनचर्या फॉलो करते हो, मुझे नहीं लगता सामान्य लोगों को ये मौका मिलता होगा। इतनी अच्छी आपकी दिनचर्या है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना। हम शहरों में जब थे तब हम तो देख रहे हैं कि बच्चे 2-2 बजे 3-3 बजे तक तो मोबाइल में लगे हुए हैं और उठते भी कितने बजे हैं? 11-11, 12-12 बजे। तो क्या ये पद्धति अच्छी है? हाँ या ना? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई अनुशासित करने वाला नहीं है उनको। माता पिता का बच्चा सुनता नहीं है। पर गुरुकुल में आपको ये अच्छा मौका मिलता है कि यहाँ पर अनुशासन करने वाले अध्यापक महोदय होते हैं। आपको कहीं ना कहीं आसपास में एक माहौल मिलता है। देखते हो आपकी अच्छा अगल बगल वाले भी 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। आपकी दैनंदिन जो क्रिया होती है, तो वो जो क्रिया होती है आपको अनुशासित भी बनाती है, आपका विकास भी करवाती है। तो ये एक बहुत विशिष्ट और कठोर साधना है जो आप लोग कर रहे हो, और ये आपको अलग ही मुकाम पे ले जाएगा। कठोर साधना से निर्मित चरित्र आधार, कर्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय व्यवहार, कक्षा नहीं जीवन का है ये संस्कार, कुल गुरु परंपरा का जीवंत होता है विस्तार। तो ये मैं समझता हूँ कि जो लुप्त हो रही परंपरा है उसको व्यवस्थीकरण जो किया गया अनिरुद्धाचार्य ने, और इसी से ये जो प्राचीन शास्त्र है ये केवल पन्नों में नहीं रह करके आप लोगों के मस्तिष्क में जा रहा है और उसी से विस्तार भी हो रहा है। और गुरु के सानिध्य में खुलता विद्या का डोर, शास्त्रों से जीवन को मिलता गहरा कोर, संस्कार बनते चरित्र का मजबूत शोर, यही शिक्षा बनाती मन को ट्रूली सिक्योर। तो ये कुछ पद्य मैंने आपको बताए जो आपके गुरुकुल के उपलक्ष्य में थे। अब मैं गुरु के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि गुरु की क्या क्या विशेषता होती है, और किस किस को। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गुरु बनना है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि गुरु के अंदर जो गुण है, क्या आप लोग भी जीवन में अंगीकार करना चाहोगे नहीं चाहोगे? आया ना? अब बन पाए नहीं बन पाए वो आगे की बात है, पर कम से कम उनके जो गुण हैं वो हमारे जीवन में आने चाहिए। तो सबसे पहला जो गुण है जी फॉर ग्रेटनेस, कि व्यक्ति के अंदर ग्रेटनेस आनी चाहिए, मतलब गुणों का समुद्र आना चाहिए। अब एक तो हम देखते हैं गलतियां सब में होती है नहीं होती है? होती है। पर गलतियां कब दिखती है? जब गुणों का जो सिंचन है, संकलन है, वो कम होता है तब दिखती है, या ज्यादा होता है तब दिखती है? जब गुण कम होते हैं तब दिखती है, या ज्यादा होते हैं तब दिखती है? गुण ज्यादा होते तब नहीं दिखती। जब गुण कम होते हैं ना तब गलतियां ज्यादा दिखती है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप ये देखिए कि एक चम्मच पानी में आपने क्या डाला? नमक डाला। तो वो जो चम्मच पानी है वो कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा, भयंकर खारा हो जाएगा। और वही चम्मच जब आप किस में डालते हो? एक प्याले में डाल देते हो, एक ग्लास में डाल देते हो, तो वो कैसा हो जाता है पानी? वो पानी इतना खारा होता है क्या? नहीं होता है। और वही एक टंकी में डाल दो तो
तो कोई खाराश रहती है? नहीं रहती। और वही अगर नदी में डाल दो तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। खाराश तो उतनी ही है, बस फर्क उतना है पानी का कि किसी में पानी बहुत कम है, किसी में पानी बहुत ज्यादा है। तो पानी जहां ज्यादा हो जाता है वहां खाराश की अनुभूति नहीं होती है। तो ये जो खाराश है ये तो हमारे अवगुण है। अवगुण मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। अवगुण सब में भरे पड़े, हर किसी में भरे पड़े। पर जो भी अवगुण वाला व्यक्ति है, जो महापुरुष है, उसने क्या देखा कि मुझे किस पे फोकस करना है? अवगुण पे फोकस करना है, खाराश पे फोकस करना है, या फिर गुणों पे फोकस करना है? किस पे फोकस किया उन्होंने? गुणों को। तो पानी की मात्रा को बढ़ा दिया। पानी की मात्रा को जैसे ही बढ़ाया तो स्वतः ही जो अवगुण थे वो दिखना बंद हो गए। तो जी फॉर क्या हो गया? ग्रेटनेस। कि हम, हमारी क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम एक्सपांड करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात है GURU। तो मुझे कल ही एक कोई बहुत अच्छे सज्जन पुरुष मिले थे, उन्होंने बताया गुरु का मीनिंग क्या होता है। तो GURU मतलब गुरु, G फॉर गुरु एंड URU जो बताता है कि यू इज गुरु। मतलब आप जो हो वो आप हो, और आपका ही साक्षात्कार करवाता, आपका ही शुद्ध रूप को सबके बीच में लाता है, आपकी ही बेस्ट व्यक्तित्व को, उत्तम व्यक्तित्व को वो बाहर लाता है। वही क्या हो गया? गुरु। तो URU। तो U फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या हो गया? तो अंडरस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, तो रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग। अब आप ये देखिए कि जो बच्चा और माँ होती है ना, बच्चे और माँ का रिलेशन कैसा होता है? बोलने वाला होता है या अंडरस्टैंडिंग वाला होता है? बोल करके कुछ बताते हैं क्या? तो माँ जो होती है ना, पहले से पहचान जाती है कि बच्चा बीमार है, बच्चे को ये प्रॉब्लम है। बच्चा नहीं भी बताता है, जब छोटा होता है उसकी तो कोई भाषा ही नहीं होती है, रो करके सब चीज बताता है, तो भी वो माँ सब बता देती है एकदम क्लियर। वो कब होता है? जब माँ की क्या अच्छी है? अंडरस्टैंडिंग। तो वैसी ही अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। जेस्चर्स के माध्यम से हम समझने चाहिए। देखो सब जगह भाषा एक ही है, सब जगह अगर देखो सिंबॉलिक भाषा तो एक ही है। आप ये देखिए, जब हम हा बोलते हैं, हम हा कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना। और ना कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। तो हाँ ऐसे बोलते हैं, ना ऐसे बोलते हैं, तो उल्टा क्यों नहीं होता था? पूरे विश्व में कहीं पर भी जाओ, ना कैसे बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे कभी देखा है क्या ना बोलते हुए, या ऐसे तिरछा? नहीं, ना ऐसे ही बोलते हमेशा। क्यों? क्योंकि माँ बेटे के पास जाना पड़ेगा। जब कोई बेटे को खाना दिया जाता है ना स्पून में, तो हर माँ की क्या इच्छा होती है? इसको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा खिलाना है। हर माँ की इच्छा होती है। पर जो छोटा बच्चा होता है उसको खाने की इच्छा होती है क्या? सही सही बताना। तो नहीं होती है। तो वो क्या करेगा? वो तो बोलेगा नहीं, बोल तो पाता नहीं है। तो जब मम्मी ऐसी लाती है तो वो कैसे करता है? ऐसे करता है। मम्मी बोले नहीं भाई, मैं तो शेरनी हूं, खाना ही पड़ेगा तुझे, तो हर माँ की इच्छा है। ऐसे करती है तो फिर वो ऐसे, फिर ऐसे तो वो ऐसे, ऐसे करके क्या सीख लिया? ना करना। कभी सिखाना पड़ा आप लोगों को? पर आपको याद है नहीं याद है कि आपने भी कई बार ऐसा किया हुआ है। और आप ये देखिए कि यहाँ गुरुकुल में भी अगर आप हो, आपको कोई भी कठिनाई होती है, कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले किसको पता चलता है? माँ को पता चलता है। माँ को पता चल जाता है, गुरु को पता चल जाता है, क्योंकि गुरु का भी आपके साथ एक विशिष्ट बॉन्डिंग है। और माँ को भी पता चल जाता है। माँ भले उस दूर घर में बैठी है तो भी उसको सब ध्यान में आ जाता है। तो उसी लिए जीवन में आगे बढ़ना है
तो अपनों के साथ अंडरस्टैंडिंग एकदम बेस्ट होनी चाहिए। हर चीज बता करके नहीं होती है, कई चीज आपको क्या करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अच्छा विद्यार्थी कौन होता है, जो गुरु हमारे अध्यापक महोदय जी कार्य बताते हैं तब करते हैं, वो अच्छा विद्यार्थी होता है, या वो बिना बताए ही आपने वो कार्य कर लिया वो अच्छा होता है? हाँ, तो जो बिना बताए अगर आप उठ गए, बिना बताए आपने जो आपका रूटीन है वो फॉलो कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो कभी बताने की जरूरत नहीं पड़े, कंठस्थीकरण कर लिया, तो उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो यू फॉर क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो हम ऑटोमेटिक आसपास के लोगों की पीड़ा को भी समझ पाएंगे, आसपास के लोगों को समझ पाएंगे। फिर आर, आर फॉर रिवर्स, कि हमको दिन में रिवर्स में जाना है, और हम कितने लोगों से, कितने कितने लोगों से हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते नहीं लेते, पर हेल्प तो लेते हैं, पर क्या उनको थैंकफुलनेस बताते, धन्यवाद देते हैं क्या? कौन कौन देता है धन्यवाद? कोई देता है धन्यवाद? नहीं देते हैं। पर आप ये देखिए कि अगर आपके अध्यापक महोदय भी आपको अगर कुछ डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद। पर ये होता है क्या? कोई व्यक्ति खड्डे में गिर रहा है और उस व्यक्ति को अगर मान लो खड्डे से बचाया जा रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद बोलते हैं ना, कि भाई तुमने मुझे खड्डे से बाहर निकाला, या उसको नीचे गिरा देते? उसको नीचे थोड़ी गिराते हैं। अब उसको क्या बोलते हो? धन्यवाद बोलते हो। देखो, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो एक दिन एक पेन की चोरी करता है। किसकी चोरी करता है? तो टीचर के पास, मम्मी के पास जाता है, मम्मी मम्मी मैंने पेन चुरा ली। मम्मी क्या बोलेगी, क्या करेगी? मम्मी वैसे तो डांटनी चाहिए, पर नहीं, मम्मी ने क्या किया, क्लैप किया। स्लैप नहीं किया, क्लैप किया। बहुत अच्छा, क्या होनहार बच्चा, देखो फ्री में पेन लेकर के आ गया। तो उससे बच्चे का उत्साह बड़ा कम हुआ? बड़ा। अगले दिन वो क्या किया, कंपास बॉक्स लेकर के आ गया। मम्मी और खुश हो गई, बोले बच्चा तो अपने हिसाब से ही देखो सारी अपनी पूर्तियां पूरी कर रहा है, जो उसको जरूरत है उसको मिल रहा है। उसका उत्साह बड़ा कम हुआ? बड़ा। अब अगले दिन क्या हुआ, वाटर बॉटल लेकर के आ गया। फिर अगले दिन पूरा बैग लेकर के आ गया। फिर करते 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 एक दिन पर्स लेकर के आ गया, वॉलेट लेकर के आ गया। करते करते अब वो शातिर चोर बन गया है, और पूरे विश्व में उसका नाम गूंज गया। किसके कारण से? चोरी के कारण से। पुलिस के अंदर टॉप लिस्ट में है वो बच्चा। अब तो बड़ा हो गया है, वो बड़ा हो गया है और टॉप लिस्ट में है, क्राइम में, क्रिमिनल में, सब जगह पे। तो पुलिस ढूंढ रही है, सब देशों की इंटरपोल भी ढूंढ रही है उनको। अब करते करते वो पकड़ में आ जाता है, और अब जब वो बच्चा पकड़ में आता है, वो जो बड़ा व्यक्ति है वो पकड़ में आता है, तब उसको जेल में पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, ख्वाहिश क्या है? तो वो क्या बोलता है? माँ से मिलना है। किस किसने सुनी हुई कहानी? अच्छा, मुनीषी ने फरमाई थी क्या? पहले सुनी हुई है। तो माँ से मिलना है। माँ से क्यों मिलना है? माँ से क्यों मिलना है? माँ से इसलिए मिलना है कि माँ को बोल सके, अगर पहली बार में तुमने क्या कर दिया होता, चाटा मार दिया होता, तो आज मैं चोर नहीं बनता। तो आप ये देखिए कि कभी भी आपको गुरुजी अगर बोलते हैं, डांटते हैं,
तो आपको बुरा मानना चाहिए क्या? वो आपको अच्छे के लिए डांटते हैं या बुरे के लिए डांटते हैं? तो अच्छे के लिए जब डांटते हैं तब उनको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद बोलना चाहिए। तो क्या ये हो सकेगा? पक्की बात है? ठीक है। तो गुरुजी भी पास में ही, अध्यापक महोदय जी पास में ही लिया, इन लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। तो आर फॉर क्या हो गया? रिवर्स। क्या है? कि हमको रिवर्स में जाकर के, पीछे जाकर के हमको सबको धन्यवाद देना है। क्या देना है? रात को सोने से पहले जिन जिन लोगों ने का हमको सहयोग मिला है उनको हमको क्या बोलना है? धन्यवाद। कि भाई वो जो कुक महोदय जी है, जो जो खाना बनाते हैं, चाहे कोई वॉचमैन है, चाहे अध्यापक महोदय जी है, जिन जिन लोगों का आपने दिन में सहयोग लिया है उनको मन ही मन क्या करना है? और रिवर्स होकर के करना है। क्योंकि रिवर्स जब जाओगे तभी तो आप कर पाओगे। और जिसने गलती की है उसका क्या करना है? उसका सॉरी बोलना है। क्या बोलना है? सॉरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्षमा। क्या बोलते हैं? क्षमा। तो क्या करना है हमको? क्षमा मांगनी है। कि जिन जिन के प्रति कोई भी गलती की उनको क्या करना है? क्षमा मांगनी है। एंड लास्ट है यू। यू मतलब क्या हो गया? यू मतलब यू। तो यू मतलब आप खुद। क्योंकि आपको किससे मिलना है? संसार से मिलना है या खुद से मिलना है? तो जब व्यक्ति खुद से रखेगा संपर्क तभी तो बनेगा वो जीवन में सतर्क। तभी तो उसके लिए इस धरती पर उतर आएगा स्वर्ग। अगर फिजूल का करेगा दूसरों के साथ तर्क तो फिर ये धरती बन जाएगी उसके लिए नर्क। तो उसी लिए करना है खुद के साथ संपर्क। तो संपर्क करना है और फालतू के नहीं करने हैं तर्क। श्रद्धा के बलबूते पे हमको आगे बढ़ना है। तो यू हमको किससे मिलना है? खुद से। खुद से मिलेंगे तो सब जगह मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएगा हमको। तो GURU। जी फॉर क्या है? जी फॉर हमको क्या बढ़ानी है? ग्रेटनेस। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर आर फॉर यू फॉर खुद। तो ये योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। जब आप शास्त्रों में अध्ययन करते हो तो ये भी किसके साथ मिलाती है हमको? खुद से मिलाती है। किससे मिलाती है? खुद से मिलाती है। अब हम उल्टा पुल्टा पूछेंगे। आर फॉर यू फॉर यू फॉर पहला यू क्या था? दूसरा यू आर फॉर जी फॉर। और फिर हमने एक बोला था कि गुरु का मीनिंग क्या होता है? तो गुरु फिर क्या है? यू मतलब जो किससे मिलाता है? खुद से मिलाता है, अपने आप से मिलाता है और अपनी काबिलियतों को बढ़ाता है। वही क्या हो जाते हैं? गुरु। तो किस किस को ये बात अच्छी लगी? तो मैंने कितना होमवर्क दिया आप लोगों को ये बताएंगे? सबसे पहला होमवर्क क्या दिया मैंने? धन्यवाद। एक तो धन्यवाद और एक है क्षमा। तो क्षमा और धन्यवाद आपको बोलना है। एक तो रात को सोने से पहले बोलना है और जब जब मौका लगे, जब जब जिससे जो जो आप सहयोग लेते हो या किसी ने आपको कमेंट किया तब तब आपको क्या बोलना है? धन्यवाद। धन्यवाद और क्षमा का उपयोग करना है। फिर दूसरा होमवर्क क्या था? रिवर्स में जाकर के रात को सोने से पहले भी आपको ये करना है। तो ये तो ठीक है, ये एक ही होमवर्क है। दूसरा होमवर्क क्या था? हमको किससे मिलना है? तो फिर क्या करना है हमको? योगा प्राणायाम जो आप करते ही हो, पर आप किस लिए करते हो? क्योंकि आपको किससे मिलना है? खुद से मिलना है। तो हमने आज ये जाना, समझा
गुरु का अर्थ क्या होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमको बड़ा आनंद आया यहाँ पर आकर के और आप सबसे मिल कर के, और आप सबको हमने आपकी दिनचर्या को देखा, हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि गुरुकुल में अगर इस तरीके से अगर बच्चों का निर्माण होता है तो भारत की हर विद्या भवन को गुरुकुल का रूप देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि और अच्छा होगा, सब बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया होगा। जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है अन्य देशों में, रशिया में जाओ, जापान, कोरिया, फिर इजराइल में, ये सब जगह पे आपको पता है बच्चे होते हैं ना, एक अवस्था के बाद उनको कंपलसरी है मिलिट्री ट्रेनिंग, 3 साल की, 5 साल की, सब जगह अलग अलग है, पर वो कंपलसरी है। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि भारतीय परंपरा में हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग वो करवा दे तो हम क्यों मिलिट्री ट्रेनिंग करवाए? हम तो आध्यात्मिक गुरु है, भारत तो गुरु है, भौतिक गुरु बहुत है, पर हमको भौतिक गुरु बनना है क्या? हमको कौन सा गुरु बनना है? आध्यात्मिक गुरु बनना है। तो उसलिए जैसे वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वैसे यहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए? गुरुकुल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार को भी दिया जा सकता है, जिसमें बताया जा सकता है। तो भारत सरकार अगर इसकी पहल लेती है तो एक बहुत विश्व को एक कुछ नया ही अवदान मिलेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और हमारे आशीष जी के प्रति भी बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने ये जो इतने समय का जो प्रवास किया, बहुत सुचारू रूप से, अच्छी तरीके से, पूरा संगठित तरीके से उन्होंने निभाया, और हर चीज एकदम शिष्टाचार से, पूरे शिष्टाचार से। तो ये हमारे आशीष जी है, इनके कहने पर ही हम इधर आए, और अनिरुद्धाचार्य का भी आग्रह था, उनका भी एक इनविटेशन था, तो हम आए। नितर मुझे नहीं लगता है कि हम कभी सोच भी सकते थे कि वृंदावन आना होगा, और आते भी तो क्या इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम है, इस प्रकार से अलग अलग लोगों से मिलना हो पाता, ये एक प्रश्न की बात हो जाती। पर इनके बदौलत ये सब कुछ सार्थक हुआ है। जो भी आज हम देख रहे हैं, हम इतने दिन से अलग अलग जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, और कल भी हम अलग अलग यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है तो वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी लोग सब खड़े थे, पुलिस वाले, सब वाले, मतलब इन्होंने एक इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन करके रखा था कि जहाँ पर भी गए सब एकदम इनवाइट, मतलब खड़े थे कि भाई आप आइए महाराज, हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो ऐसे हमारे आशीष जी को हम भी पूरा आशीष देते हैं कि ऐसे ही वो सेवा करते रहे, लगे रहे, और इनकी एक भावना बढ़ती रहे हमेशा आगे से आगे, इसी भावना के साथ ओम हर। मेरा प्रणाम। आचार्य जी बैठे हैं, प्रणाम। आप सभी गुरुकुल के विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम, सादर वंदे। कई दिनों बाद एक गुरुकुल ऐसा देखने को मिला जहाँ पर देखकर आनंद मिला कि गुरुकुल किस तरीके से चल रहा है, और जिस तरह से भारतीय पद्धति होनी चाहिए उसका एक छोटा रूप देखने को मिला। महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से सुना कि आप सब लोग कल के गुरुकुल का एक निर्णायक लीडर बनने वाले हैं, आप सब लोग पूरे देश में कल को गुरुकुल चलाने वाले हैं। तो ऐसा भक्ति का भाव और ऐसा शिक्षा का भाव रखने वाले गुरुकुल में पढ़ने वालों की, विद्यार्थियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो साक्षात देखने को मिली। उसके लिए आचार्य जी खूब मेहनत कर रहे हैं, उधर से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पूरी मेहनत कर रहे हैं, और सब कुछ ऐसा जो भी प्रयत्न करना चाहिए वो कर रहे हैं, जिससे आपके गुरुकुल में विद्यार्थी ठीक से पढ़ सके, अच्छी पढ़ाई कर सके और खूब आगे बढ़ सके। ऐसी विनती आप सबको है, आपके गुरुजन जो भी कह रहे हो उसको ठीक से मानिएगा और ठीक से पढ़ के आगे बढ़िएगा। अब उसी क्रम में महाराज जी के भाव थे कि गुरुकुल के विद्यार्थियों से संपर्क करके बातचीत करनी है। इनका बड़ा मन था, ऐसा भाव था कि आप सबसे रूबरू हुआ जाए और आप सबसे बातचीत करके जाना जाए क्या चल रहा है, और जो भी मुनिजन ने जीवन में पढ़ा है
वो आपको कैसे कम शब्दों में कम समय में परोस सके, जिससे आपके जीवन के लिए वो उन्नति का मार्ग बन सके। मैं बहुत थोड़ा ही सुन पाया, लेकिन जो जो एक एक शब्द, एक एक लाइन मुनिजन के मुखारविंद से निकल रही थी, वो अगर हम ठीक से फॉलो कर लें तो अपने जीवन में कई जगह काम आएगी। चाहे वो धन्यवाद है, चाहे वो छोटी छोटी कमियों पे हम समय पर एक दूसरे के लिए रोक सके या बढ़ावा दे सके, अच्छी चीज के लिए बढ़ावा दे सके या रोक सके। छोटी छोटी चीजें कम शब्दों में, शास्त्रों के शब्दों में नहीं, उन शब्दों में जिससे हर एक सामान्य जन को समझ आ सके। तो आजकल ऐसा भाव कि उठते ही विद्यार्थियों से मिलना हर जगह नहीं पाया जाता, ऐसे ही है ना आचार्य जी? हर एक को नहीं शौक होता ना कि विद्यार्थियों से मिलना है। इस देश की एक रीति नीति रही है और पूरी दुनिया की रीति नीति रही है कि आप सब इस देश का, इस पृथ्वी का, भूमंडल का भविष्य हैं, और भविष्य का निर्माण बचपन से ही होता है। आपके गुरुजन बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मुनिजन और सब लोगों के इस एफर्ट से हम इकट्ठे हुए। मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं आप सबका कुछ भी बोल सकूं, आपके आचार्य जी मुनिजन बैठ सके हैं। मेरा सबको मंगल भाव है, सबको मंगल भाव है। और ऐसे मुनिजन जहां जहां यात्रा करें, इस देश के बच्चों को, और अभी तो 25 देशों के बच्चों को मिलने वाले हैं, और शांति का, विश्व में सौहार्द का, सद्भाव का संदेश देने के लिए निकले हैं, विश्व शांति के लिए। ऐसी सब कामना मेरी है। सबको विश्व शांति का ये उद्घोष मिले, संदेश मिले। आप सभी को मेरा प्रणाम।